एपिसोड की शुरू वहीं से होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। फिर जैंसी हमारे हीरो को बुलाने लग जाती है और उससे कहती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो। और इसी बीच पर हमारा हीरो आ जाता है और वो मिस्टर जे को मार कर जैंसी को बचा लेता है। फिर वो जैंसी को देखने लग जाता है जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। फिर हमारे हीरो कहता है कि पता लगाओ इसने जैंसी को किस तरह की गोलियाँ दी और इसे यहाँ से कहीं भी जाने मत देना। ये कहकर वो हमारी हीरोइन को वहाँ से ले जाता है और मिस्टर जे हमारे हीरो से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। बट हमारा हीरो उसकी कोई बात नहीं सुनता, वो वहाँ से हमारी हीरोइन को लेकर चला जाता है। फिर हमारी हीरोइन हमारे हीरो से कहती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये सुन के हमारा हीरो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। ये सुन के हमारी हीरोइन कहती है कि सॉरी, मैंने तुम्हें मुसीबत में डाला, मेरे वजह से तुम आज इस प्रॉब्लम में फंस गए। ये कहते हुए वो उसे काट देती है और उसके काटने के बाद हमारे हीरो को पिछले लाइफ की बातें याद आने लग जाती हैं कि किस तरह से वो एक आग में फंसा हुआ होता है। इसी बीच उस एक लड़की सॉरी कहती है, मैं नहीं चाहती थी कि यहाँ पर कोई बेगुनाह मरे, पर फिर भी मेरे वजह से कोई बेगुनाह मर गया, आई एम सो सॉरी। ये कहते ही वो वहाँ पर मर जाती है और हमारा हीरो ये सारी बातें याद कर कर हमारी हीरोइन को देखते हुए कहता है कि तो वो तुम थी। ये कहते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैंसी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है और अपना लूसिंग होता है उसको संभालने के लिए। लूसिंग जैंसी को कहता है कि तुम टेंशन मत लो, अभी डॉक्टर आ जाएगा, तुम थोड़ा वेट करो, बस थोड़ा। फिर जैंसी कहती है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कैसा अजीब सा लग रहा है। फिर जैंसी खुद को काटने लग जाती है और ये देख के लूसिंग उसका हाथ छुड़ाकर अपना हाथ जैंसी को दे देता है और फिर जैंसी हमारे हीरो का हाथ काटने लग जाती है। और इसी बीच वहाँ पर डॉक्टर भागते हुए आता है और कहता है कि जैंसी जैंसी तुम ठीक तो हो ना। और वो अंदर आकर इस सीन को देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर वो कहता है कि लूसिंग, मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ, मुझे एक्सप्लेन करो ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है। तो लूसिंग उसे सारी बातें बता देता है। ये सारी बातें जानने के बाद डॉक्टर जैंसी को दवाई दे देता है जिससे जैंसी धीरे धीरे हमारे हीरो का हाथ छोड़ देती है और उसके बाद वो सो जाती है। फिर डॉक्टर हमारे हीरो के हाथ में दवाई लगाने लग जाता है। इसी बीच हमारा हीरो कहता है कि वो जल्दी ठीक तो हो जाएगी ना। यह सुन के डॉक्टर कहता है कि तुम्हें क्या मुझ पर डाउट है। डॉक्टर की ऐसी बातें सुनकर हमारा हीरो कहता है कि इसका मतलब वो जल्दी ठीक हो जाएगी, चलो अच्छी बात है। फिर वो जैंसी को देखते हुए कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया। ये सुन के डॉक्टर कहता है कि हाँ, तुम हार गए उसकी रक्षा करने में, पर तुम फिक्र मत करो, अब से मैं उसकी रक्षा करूँगा। यह सुन के हमारा हीरो कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। हाँ। फिर डॉक्टर कहता है कि मैं जैंसी के बारे में बात कर रहा हूँ, वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। फिर हमारा हीरो डॉक्टर से कहता है कि आपका उसके साथ कैसा रिश्ता है। हाँ। ये सुन के डॉक्टर कहता है कि हमारा ऐसा एक रिश्ता है जो तुम्हारा कभी नहीं बन सकता। जब जैंसी जाग जाएगी मैं उसे यहाँ से ले जाऊँगा। यह सुन के हमारा हीरो डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ अपना रिश्ता तोड़ दूँ तो तुम उसे मुझसे दूर लेके जाने के बारे में सोचना भी मत। हमारे हीरो की ऐसी बातें सुन के डॉक्टर कहता है कि क्यों, मैं उसे यहाँ से क्यों ले जा नहीं सकता। यह सुन के हमारा हीरो कहता है कि बस ऐसे ही, मैं उसे तुम्हें यहाँ से ले जाने नहीं दूंगा। हमारे हीरो की ये सारी बातें सुन के डॉक्टर कहता है कि क्या तुम जैंसी को पसंद करते हो। यह सुन के हमारा हीरो डॉक्टर को देखने लग जाता है। फिर डॉक्टर कहता है कि ये सारी बातें क्या जैंसी को पता है। ये सारी बातें सुनने के बाद भी हमारा हीरो कुछ कह नहीं पाता। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर जैंसी के पास बैठे हुए हैं। इसी बीच जैंसी को होश आ जाता है। फिर वो देखती है कि उसके पास उसका भाई बैठा हुआ है। तो वो कहती है कि भैया आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, लूसी कहाँ है। यह सुन के डॉक्टर कहता है कि वो मर गया। यह सुन के जैंसी जल्दी से उठ जाती है और वो कहती है कि क्या भैया आपने उसके साथ क्या किया। फिर डॉक्टर कहता है कि उसने तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रखा, इसलिए उसे मैंने थोड़ा सा सबक सिखा दिया। ये सुन के जैंसी कहती है कि भैया आपने उसके साथ कुछ भी किया ना तो मैं आपकी कंप्लेंट दादाजी से कर दूंगी,
ये सुन के डॉक्टर कहता है कि तुम हार्टलेस हो क्या? तुम अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ये लोग ऐसे झगड़ा कर ही रहे होते हैं, इसी बीच पर हमारा हीरो हो जाता है और वो कहता है कि जैंसी तुम उठ गई। और जैंसी जब हमारे हीरो को देखती है तो भागते हुए हमारे हीरो के पास जाती है और उससे कहती है कि ये क्या, तुम्हारे हाथ में क्या हो गया? फिर वो डॉक्टर की तरफ देखती है और उससे कहती है कि तुमने इसके साथ क्या किया? हाँ, ये सुन के डॉक्टर कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर वो कहता है कि ऐसे भी ऐसा करने वाला कोई डॉग ही होगा। ये सुन के हमारा हीरो कहता है कि तुम किसे डॉग कह रहे हो? हाँ, ये सुन के डॉक्टर कहता है कि लू स्विंग, अगर तुम चुप ही रहोगे तो तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा और तुम हमारे बीच डरा डालने की कोशिश मत करो। फिर डॉक्टर जैंसी से कहता है कि और जैंसी, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था कि तुम एक डॉग हो। यह सुन के जैंसी कहती है कि क्या, इसका मतलब ये मैंने किया? फिर डॉक्टर कहता है कि हाँ, तुमने उसे काटा। फिर जैंसी हमारे हीरो को देखती है और उससे कहती है कि तुम्हें काफ़ी दर्द हो रहा होगा ना। ये कहते हुए वो उसके घाव पर फूं मारने लग जाती है। फिर हमारा हीरो कहता है कि मैं ठीक हूँ, इतने छोटे घाव से इतना दर्द नहीं होता। फिर हमारी हीरोइन हमारे हीरो को हक कर लेती है और उससे कहती है कि आई एम सो सॉरी, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। फिर जैसे हमारे हीरो से कहती है कि मुझे खुशी है तुम यहाँ पर हो। फिर हमारा हीरो भी हमारी हीरोइन को हक कर लेता है और उससे कहता है कि इट्स ओके जैंसी, मैं ठीक हूँ, बट अगली बार अगर तुम बाहर जाओ तो तुम मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि मुझे तुम्हारी काफ़ी फ़िक्र होती है। ये सुन के जैंसी कहती है कि ठीक है, अगली बार से मैं तुम्हें बता कर जाऊँगी। इन दोनों को इतने करीब देखकर डॉक्टर कहता है कि छोड़ो छोड़ो एक दूसरे को। फिर वो हमारी जैंसी से कहता है कि जैंसी, तुम एक लड़की हो, तुम ऐसे कैसे किसी लड़के को हक कर सकती हो? हाँ, ये सुन के जैंसी कहती है कि क्यों नहीं कर सकती। वो आगे कुछ कह पाती इससे पहले डॉक्टर उसका मुंह पकड़कर बंद कर देता है और उसे कहता है कि चुप करो और कुछ मत बोलो। फिर डॉक्टर जैंसी का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि चलो जैंसी, ये कहकर वो जैंसी को हंसे ले जा रहा होता है। इसी बीच हमारा हीरो डॉक्टर को रोकते हुए कहता है कि वो मेरी है तो तुम उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। ये सारी बातें सुन के डॉक्टर कहता है कि क्या, वो तुम्हारी है और मैं उसे यहाँ से लेकर नहीं जा सकता? ये दोनों आगे और झगड़ा कर पाते। इसी बीच जैंसी कहती है कि बस करो। फिर हमारी हीरोइन हमारे हीरो को बताने वाली होती है कि डॉक्टर उसका भाई है, पर इसी बीच उसे डॉक्टर रोक देता है और वो हमारे हीरो से कहता है कि अब से जैंसी मेरी है और मैं उसका ख्याल रखूंगा, समझे तुम? ये कहकर वो जैंसी का हाथ पकड़ता है और उसे यहाँ से ले जा रहा होता है, पर हमारा हीरो हमारी हीरोइन का हाथ पकड़ता है और उसे रोक लेता है और फिर उससे कहता है कि जैंसी मत जाओ प्लीज़। ये सुन के तो हमारी हीरोइन हमारे हीरो को देखने लग जाती है। फिर हमारा हीरो कहता है कि जैंसी, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उसी दिन मुझे तुम्हें देखकर अपनेपन का एहसास हुआ। मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि हम पिछले जन्म में भी मिले हैं। ये सारी बातें सुन के तो हमारी हीरोइन के चेहरे में एक स्माइल से आ जाती है। फिर हमारा हीरो कहता है कि और उसके बाद तुम मेरी बीमारी ठीक करने में मेरी मदद करने लगी और हम साथ साथ सोने लगे। और ये सुन के डॉक्टर के कान खड़े हो जाते हैं और वो कहता है कि क्या कहा तुमने? तुम जैंसी को अपने बेड पर ले गए? ये कहते हुए उससे कहता है कि तुमने जैंसी के साथ क्या किया, बताओ मुझे। ये कहते हुए उसका कॉलर पकड़ लेता है। फिर जैंसी अपने भाई को रोकने की कोशिश कर रही होती है, पर डॉक्टर तो भाई काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं, क्योंकि भाई अपनी बहन पे बात आती है तो हर कोई गुस्सा हो ही जाता है। फिर जैंसी अपने भाई को रोकती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, पर डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, वो कुछ सुन नहीं रहा होता है और वो हमारे हीरो से कहता है कि मुझे पता था तू एक अच्छा इंसान नहीं है। ये कहते हुए वो उसे मारने जा ही रहा होता है। इसी बीच हमारी हीरोइन उसे रोक देती है और उससे कहती है कि प्लीज़ आप लोग मत लड़ो। फिर हमारी हीरोइन हमारे हीरो से कहती है कि पहले मैं अपने भैया को समझा दूँ, रुको। ये सुन के हमारा हीरो कहता है कि क्या भैया? फिर हमारा हीरो डॉक्टर का कॉलर पकड़ता है और उससे कहता है कि तू जैंसी को बेवकूफ़ बना रहा है तेरे भाई बहन वाले गेम से। हाँ, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए उसे मारने जा ही रहा होता है। इसी बीच जैंसी उसे रोक देती है और उससे कहती है कि प्लीज़ रुक जाओ। फिर जैंसी अपने भाई से कहती है कि भैया मैं बस लू स्विंग के साथ इसलिए हूँ क्योंकि उसे नींद की बीमारी है, मैं उसके साथ एक कमरे में सोती हूँ, एक साथ नहीं। उसके बाद वो लू स्विंग से कहती है कि लू स्विंग ये मेरा भाई है, कज़न ब्रदर,
ये सारी बातें कहने के बाद वो कहती है कि अभी अगर आपको लड़ना है तो लड़िए। ये कहकर वो गुस्सा करने लग जाती है और उसके बाद हमारा हीरो डॉक्टर को देखते हुए कहता है कि ब्रदर, ये कहते हुए वो उसका कॉलर ठीक करने लग जाता है और हमारा डॉक्टर तो भाई घमंड में आ जाता है क्योंकि वो लड़की का भाई जो है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।